मैं बहुत ध्यान से सुनो सब। भगवान सोने जा रहे, मैया यशोदा लाला कन्हैया के लिए पात्र में सुंदर अधोटा लेके आई। देखो हमारे बांके बिहारी को अधोटा बहुत प्रिय है। आप लोगों ने शायद कभी सुना हो न सुना हो। अधोटा क्या होता है मैं बता दूं। हमारे व्रज में जैसे दूध को पकाओ ना, खूब चलाओ, पर ज्यादा चलाओगे तो वो रबड़ी बन जाएगा, पर दूध रबड़ी न बन पाए और दूध भी न रहे, मतलब बीच का हो, खूब गाढ़ा दूध एकदम, उसको हमारे व्रज में कहते हैं अधोटा, यानी आधा ओटा हुआ दूध। वो बांके बिहारी को बहुत प्रिय है। रोज रात्रि में आज भी प्रतिदिन ठाकुर जी को अधोटा का भोग लगता है। तो मैया यशोदा वो सुंदर केसर उसमें पड़ी हुई, महाराज उसमें खूब मेवा पड़ी हुई, वो अधोटा लेकर आई लाला कन्हैया को पिलाने। तो ठाकुर जी बोले मैया अब हम अधोटा नहीं पिएंगे। मैया बोली चौन लाला क्यों ना पीवे गो? तो प्रभु बोले मैया अब हम बड़े है रहे। अरे बड़ो हैरो तो का दूध ना पिए गो? बोले पिएंगे मैया, पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब हम बड़े है रहे हैं, अब हमें ना बछड़ा चरानो अच्छो नहीं लगे, अब तो हम गऊ चरावे जाएंगे। तो मैया बोली अब ये बात तो तू अपने बाबा ते करियो लाला, सुबह नंद बाबा ते ये बात बोलियो, बाबा कहें तो तू गऊ चरावे जाइयो। ठीक है मैया। तो ऐसा कह के सो गए। सुबह उठते ही नंद बाबा अथाई पे हैं, तुरंत पहुंच गए लाला कन्हैया। बाबा अब हम बड़े है रहे। नंद बाबा बोले अच्छा मेरो लाला बड़ो है रोए तो कहाँ करूं? बाबा अब हमें बछड़ा चरानो अच्छो नहीं लगे, हम गऊ चरावे जाएंगे। ठीक है लाला, अगर तेरी इच्छा है तो जरूर गऊ चरावे जाइयो, पर अभी नहीं, थोड़ा समय और रुक जा। लाला तो मचल गए। लाला बोले बाबा मैं तो आज ही गऊ चरावे जाऊं। अरे लाला ऐसे थोड़ी तू गऊ चरावे जाएगा, देख पंडित जी को बुलाएंगे, सुंदर मुहूर्त निकलवाएंगे और फिर पूजा होवेगी, फिर तू गऊ चरावे जाएगा। तो बोले बाबा पंडित जी को ही बुलाना है तो आप बोलो ना, मैं अभी बुला के लाऊं पंडित जी को, अभी मुहूर्त निकलवाऊं। अब भैया नंद बाबा भी समझ गए, 3 हट तो प्रसिद्ध है ना, राज हट, बाल हट और तीसरा मैं नहीं बोलूंगा, प्रेम से कहो श्री राधे। तो अब बाल है ना, लाला मचल गए। बाबा मैं तो आज ही बुलाऊंगा। नंद जी बोले ठीक है तू नाय मानेगो तो जा पंडित जी को बुला के ला। तो कुल गुरु हैं शांडिल्य मुनि। लाला गए दौड़े पंडित जी के द्वार पर और जाके बोले गुरुजी जल्दी चलो। छोटे से कन्हैया सुबह आ गए। तो बोले लाला अभी तो मैंने संध्या वंदन नहीं करी, मेरी पूजा नहीं भाई, कहाँ चलना है? बोले जल्दी चलो बाबा बुला रहे। अच्छा या समय सुबह? बोले हाँ बहुत जरूरी काम है, जल्दी चलो। तैयार भाई। तो रास्ते में मालूम है क्या बोलते हैं? रास्ते में कहते हैं गुरुजी थोड़ा ध्यान रखियो, आज ना आपको गौ चारण को हमारो मुहूर्त निकलवाना है। बोले बिल्कुल निकलवाएंगे लाला, बहुत अच्छी बात है। बोले गुरुजी एक बात को ध्यान रखियो, बस अगर आपने मुहूर्त आज को निकलवायो तब तो लंबी चौड़ी दक्षिणा है, और कहीं आपने मुहूर्त निकलवाने नेक भी देर करी तो फिर दक्षिणा बक्षिणा कुछ नहीं, ठन पाल मदन गोपाल, आपको कछु नहीं मिलेगा। तो पंडित जी भी हंस के बोले लाला तू क्यों चिंता करे, अरे हमें तो अपनी दक्षिणा से मतलब है, तू जब को कहेगा तब को मुहूर्त निकलवा देगी। तो महाराज खूब सिखा पढ़ा के ले आए। नंद जी बोले गुरुजी देखो कोई 2, 4, 10 दिन में हमारे लाला को गौचारण को मुहूर्त निकलते होए तो आप निकाल दो। अब महाराज पंडित जी ने पत्रा खोल के उसमें सारी तिथियां देखें, ग्रह नक्षत्र देखें, कभी उंगलियन पे गिने, कभी माथों पकड़े, बड़ा समय है गयो। देखो आपको ब्रजभाषा समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, तो बार उंगलियन पे गिने, माथों पकड़े, समझ नहीं आवे। नंद जी बोले गुरुजी कहाँ बात है गई, इतनी देर से उंगलियन पे गिन रहे हो, सिर पकड़ रहे हो, कहाँ मेरे लाला को कोई मुहूर्त ना निकल रहे हो? तो पंडित जी बोले कि नंद जी हमारी समझ में तो आपके लाला को अगले 1 साल तक मुहूर्त ना निकल रहे हो।
ठाकुर जी ने लाल आंख दिखाई, गुरुजी कहां कर रहे हो? 1 साल बिल्कुल दक्षिणा नहीं मिलेगी। तुरंत पंडित जी बोले, नंद जी सुनो, अगले 1 साल मुहूर्त नाए निकल रहे हो, और अगर निकल भी रहे हो है तो आज कोई मुहूर्त निकल रहे हो। प्रेम से गो श्री राधे। श्री राधे। हमारी समझ में तो आज कोई मुहूर्त है महाराज, अगले 1 साल तक मुहूर्त नहीं। नंद बाबा जोर से हंसे। नंद बाबा बोले, पंडित जी मैं समझ गयो, तुमको मेरो लाला सिखा के लाए हो। मैं समझ गयो ये बड़ो चंचल है कन्हैया। पंडित जी बोले, नंद जी छोटा सा आपको लाला ये हमें कहां सिखाएगा, जो लिख रहे हो हमने बता दिया। दक्षिणा देकर विदा किया। नंद बाबा बोले कि देख लाला, कोई बात नहीं, मुहूर्त का क्या है, फिर निकलवा लेंगे, पर तुम आज नहीं जाओगे। ठाकुर जी रोने लगे, बाबा मुहूर्त भी निकलवा लियो, सब बात कर ली, अभी भी आप लोगों को नाए जाने दो। इतने में ना उधर गौओं का बन जाने का समय हो गया। बहुत ध्यान से सुनिए, गौ माताएं सब बन जाने के लिए तैयार हैं, और ग्वाले खींच खींच कर गौओं को निकालते हैं, पर गौएं आज बन नहीं जाती, वापस अंदर चली जाती। नंद बाबा के पास सब ग्वाले आए, बोले बाबा हम खींच रहे हैं, पर आज गौएं बाहर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि गौओं को मालूम है आज हमारे गोपाल रो रहे हैं, गौएं निकल नहीं। बोले कि नंद बाबा ने कही, भैया तो कहा करें, गऊ ना निकल रही तो मैं क्या करूं, जाते ये तो आप ही देखो कैसे निकालोगे। बोले बाबा बस आपसे एक प्रार्थना है, थोड़ी देर के लिए अपने लाला को भेज दो हमारे साथ। ग्वाले बोले, बाबा अपने लाला को भेज दो। बोले भैया मेरो लाला कहाँ करेगा? बोले आपको लाला जब गौशाला के पास आके खड़े है के बंसी बजावे है, तो या की बंसी सुन के अपने आप गौ माता गौशाला से बाहर आ जाए। थोड़ी देर अपने लाला को भेज दो। नंद बाबा ने कही, लाला जाओ गौवन को निकलवा के आओ। देखो एक बार भी मना नहीं की भगवान ने, हालांकि रो रहे हैं, बाबा ने बात नहीं मानी लाला की, पर फिर भी आज्ञाकारी, तुरंत उठकर चले, बाबा मैं अभी जाऊं। जाकर गौशाला के बाहर कदम वृक्ष के नीचे खड़े हुए और मंद मंद स्वर से मेरे बांके बिहारी वंशी बजाने लगे। अपनी उस वंशी में मेरे प्रभु एक एक गौ का नाम पुकारते हैं, कपिला, श्यामा, धौरी, धूमर, ये ठाकुर जी की गौओं के नाम। अपनी वंशी में एक एक गौ का नाम पुकार रहे हैं। तो जो गौ माता निकल नहीं रही थी आज बन जाने के लिए गौशाला से, जो बांके बिहारी की वंशी सुनी तो गौएं सब दौड़ पड़ी गौशाला से, और चारों ओर मेरे बांके बिहारी के आकर खड़ी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, गोविंद भगवान की जय। चारों ओर से घेर के भगवान को खड़ी हो गई। कोई गौ मेरे प्रभु के चरण चाट रही है, कोई हस्त कमल चाट रही है, कोई गौ माता मेरे ठाकुर जी को देख रही है, चारों ओर खड़ी। अब सोचिए क्या दृश्य होगा। आज जब नंद बाबा ने ये देखा, नंद बाबा की आंखों में भी आंसू आ गए, और नंद बाबा बोले कि इतनो प्रेम इन गौवन को मेरे लाला थे, और इतनो प्रेम मेरे लाला को इन गौवन थे। नंद बाबा बोले कि अब तो जो होगा देखो जाएगो, आज ही मेरो लाला गौ चराने बन जाएगो। इतना जब प्यार है अब मैं रोक नहीं सकता। और मालूम है आपको वो कौन सा दिन था? वो दिन था कार्तिक मास शुक्ल पक्ष और गोपाष्टमी। कौन सा दिन? गोपाष्टमी। ये दीपावली के 8 दिन बाद, जब दिवाली आती है ना, दिवाली आती है अमावस्या को कार्तिक मास में, और 8 दिन बाद अष्टमी को शुक्ल पक्ष की, उसको हमारे ब्रज में कहते हैं गोपाष्टमी। वो दिन था जब पहली बार मेरे ठाकुर जी गौ चराने गए। और देखो पूरा, आज भी आप जाओगे कभी हमारे ब्रज में, आप देखोगे हर गौशाला में इतना गौओं की पूजा होती है, छोटे छोटे कृष्ण बलराम बनाए जाते हैं, बड़ा उत्सव मनता है ब्रज में हर गौशाला में। आज जब मेरे प्रभु चलने लगे ना, तो नंद बाबा ने ठाकुर जी के लिए बड़ी सुंदर पनैया यानी चरण पादुका बनवाई कि ये पहन के मेरो लाला गौ चरावे जाएगा। पर ठाकुर जी ने वो चरण पादुका उतरवा दी। नहीं नहीं बाबा, हम ये पनैया पहन के गौ चरावे नहीं जाएंगे। क्यों लाला? अरे वन में जावेगो तो कांटे लग जाएंगे, कंकड़ लग जाएंगे,
कैसे जा पाएगो? तो बांके बिहारी बोले कि बाबा मेरी गौएं नंगे पांव जाएंगी और मैं पनैया पहन के जाऊंगा? नहीं नहीं, आप मेरी गैया को भी पनैया बनवा दो तो कन्हैया भी पनैया पहन लेगो, नहीं तो मैं भी नंगे पांव जाऊंगा गौ चराने। इतना प्रेम प्रभु का अपनी गौओं से। तो ठाकुर जी का यहाँ नाम पड़ा है गोपाल। क्या नाम पड़ा? बोलो गोपाल भगवान की। ये वो दिन था जब पहली बार भगवान गौएं चराने के लिए